इसके लिए उनको बधाई कि 9वीं बार वो आर्थिक सर्वे पेश करेंगी, बजट भी पेश करेंगी। उनका आर्थिक सर्वे अलग है, देश की जनता का आर्थिक सर्वे अलग है। उनको जनता के सर्वे से कोई मतलब नहीं और जनता को उनके सर्वे से कोई मतलब नहीं। डॉलर जो है वो तकरीबन 92 रुपए के करीब पहुंच रहा है। मनमोहन सिंह जी 58 रुपए का दे करके गए थे नरेंद्र मोदी जी को, और 58 रुपए से 92 रुपए पहुंचाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, उनकी वित्त मंत्री महोदया ने बनाया है। तो यही सर्वे है, असल सर्वे यही है। बाकी आप कागजों पर, फाइलों में कुछ भी बता दीजिए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कल आपने बीबी जी राम जी के ऊपर बहुत बात कही। सरकार की तरफ से कहा गया कि कम से कम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों नेता हैं, वो कम से कम अपने सांसदों को तो ये तो कहते हैं कि कम से कम अपमान ना करें। नहीं, इसमें अपमान कहां से हो गया? इसमें अपमान कहां से हो गया? इसमें अपमान कहां से हो गया? देश की संसद के अंदर खड़े होकर के देश के गरीबों का, देश के मजदूरों के अधिकार पर जो सरकार डाका डाल रही है, उसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने हम निवेदन कर रहे हैं कि मनरेगा को वापस लाइए। इसमें अपमान कहां हो गया? आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि अपमान हो गया तो वो अपमान मान लिया जाएगा। देश में विपक्ष का कोई काम नहीं है, संसद में संसदीय प्रणाली का कोई काम नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराना बंद कर दीजिए। इसका मतलब जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की आखिरी लकीर है। वो अपनी सरकार की प्रशंसा कर रही थी। सरकार अगर प्रशंसा के लायक नहीं है तो विपक्ष उस पर प्रतिक्रिया देगा। विपक्ष अपील कर रहा है कि मनरेगा को वापस लाइए। ये नाम बदलने का खेल उलझा करके आप राज्यों पर भार डाल के मनरेगा बंद करने की साजिश हम नहीं चलने देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।